देगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद करेगा। तो उस गार के अंदर लेट गए, सो गए, तकरीबन 300 साल तक सोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनको वहीं पर करवटें दिया करते थे। 300 साल के बाद जब वो उठे तो एक दूसरे से कहने लगे कि अरे हम कब सोएं? कोई बोल रहा कि कल ही सोएं, कोई बोलता है कि नहीं 1 घंटा हुआ है सोए हुए हमको। तो उन्होंने कहा कि चलो जितना सोए सोए, लेकिन भूख लगी, जरा जाओ पिज्जा बर्गर लेकर के आओ। तो 300 साल पहले का जो सिक्का था चांदी का, तो वो लेकर एक को भेजा कि जाओ मार्केट से कुछ लेकर आओ। जब ये मार्केट में जाता है तो इनके नाखून बड़े हुए, इनके बाल बड़े बड़े, यानी 300 साल तक सोने के बाद आदमी की हैत क्या हो। तो वहाँ जब दुकानदार के पास गए, वो सिक्का दिया, कहा कि भैया हमको ज़रा खाना दे दो। वो कह रहा कि अरे ये तुम लोग आए कहाँ से हो, तुम हो कौन? ये सिक्का तो बहुत पुराना है, ये तो 300-400 साल पुराना दकियानूस के ज़माने का है। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हमको खाना दो, पैसा। कहा कि ये सिक्का बंद हो गया, 1000 के नोट बंद हो गए। 8 नवंबर सन 2016 को भारत के पीएम साहब ने 1000 का नोट बंद कर दिया है और पुराना 500 का नोट बंद कर दिया। अब दूसरा वाला नोट क्यों नहीं लेके आए? मिसाल के तौर पर इस ज़माने का, अब से पहले जो 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, अगर वो नोट कोई लेकर के आएगा तो दुकानदार कहेगा ना कि मोदी जी ने बंद कर दिया ये नोट। वो कहेगा कि तुम कब के, तुम मनमोहन सिंह के ज़माने का लग रहे हो। वो फ़ौरन अंदाज़ा कर लेगा, इसलिए कि उनके ज़माने में ये नोट चलते थे। तो पहचान लिया वो। उसने कहा कि तुम तो दकियानूस के ज़माने के हो। तो उन्होंने कहा दकियानूस का ज़माना 300 साल पहले था, मैं तब था। कहा हाँ, जब वो खाना ले, जब पता चल जाता आहिस्ते आहिस्ते लोगों को। उन्होंने कहा साथियों ने कि चुपके से जाना, पता ना चल जाए, वरना बादशाह बुलाकर हमें कैदी बना लेगा। पता तो चली गया, लेकिन 350 साल बाद जब वो सोकर उठे, 309 साल बाद जब वो सोकर उठे, मेरे भाई, उठने के बाद उस वक्त बादशाह वहाँ पर बदल चुका था। उस वक्त जो बादशाह था, उनके उठने के वक्त में उनका नाम था बीदोसीस। उस बीदोसीस बादशाह की शरीयत थी वही तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत लाई हुई शरीयत थी। तो उस बादशाह को ख़बर मिली, बुलाया। बुलाने के बाद कहा, सारी बातें उन्होंने रखी अपने सामने में। वो बादशाह मुतासिर हुआ। कहा जाता है कि उस बादशाह ने उनके लिए मस्जिद तामीर की और फिर दोबारा वो चले गए, उसी गार के अंदर सो गए। मेरे भाइयों, वहाँ पर भी जवान ऐसे थे कि अल्लाह ने क़यामत तक उनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल करके कर दी। सिर्फ क्या किया था उन्होंने? जालिम बादशाह से बगावत करके अपने ईमान को बचाया था। आज हमारे नौजवान बचाते हैं अपने ईमान को। आज हमारे नौजवान तो ईमान का सौदा कर लेते। नौजवान हमारे बूढ़े हजरात भी नौजवान अपने ईमान का सौदा कर लेते। मेरे भाइयों, उसके बाद फिर तारीख उठाओ, हमारे नौजवान साथियों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर सबसे पहले कलिमा पढ़कर उनके हाथों को मजबूत करने वाले, तक़वियत देने वाले नौजवान थे बनी इसराइल के। फमा आमन लि मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन क़ौमी। उनके कौम के नौजवान लोग हज़रत मूसा के हाथों को मजबूत करते हैं कि मूसा आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको आगे लेकर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आज हमारे नौजवान हैं हमारे साथ। अब्दुल्ला सालिम को कल जेल हो जाए तो फिर फेसबुक के ऊपर सिर्फ ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, फेसबुक पे मैसेजेस करेंगे, और एहतजाज होता है तो कहाँ होता है? फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मैदान में निकलकर हम एहतजाज करने का सिस्टम नहीं जानते। हम कटिहार जाकर वहाँ के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी लोग होते हैं, डीएम एसपी के दफ्तर के सामने हम किस हिसाब से अपनी बात रख सकते हैं? हमारे नौजवानों को तो एप्लीकेशन लिखना नहीं आता कि अगर हमको एफआईआर करना होगा तो हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। हमको अगर कहीं पर ब्लॉक में कोई एप्लीकेशन दाखिल करना होगा, सीओ को अगर हमको कुछ देना होगा तो हमारे नौजवान नहीं जानते। अगर आपके ज़मीन का झगड़ा है तो किसके पास जाना है?
है, हमारे नौजवान नहीं जानते। जमीन का कोई मैटर होता है तो सीईओ के पास जाते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर आपके ब्लॉक में, अगर आपके गांव समाज के अंदर में अगर इंदिरा आवास का कोई करप्ट और घोटाला हो रहा है तो डायरेक्ट आप वीडियो के पास जाइए, ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर वीडियो होता। हमारे नौजवान नहीं जानते, जिसकी बुनियाद पर उनके हक हुकूक नहीं मिलते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अगर आपके ऊपर कोई 302 का केस डालता है, आप नहीं जानते हैं कि हमको 302 का केस क्यों डाला गया। 302 धारा लगता है मर्डर पर। अगर आपकी बेटी की कोई इज्जत लूटता है तो आप उस मुजरिम पर कौन सा धारा डालिएगा? आप पुलिस वालों को कहिए कि हमारी बेटी की इज्जत और आबरू को लूटा, समाज की बेटी की इज्जत और आबरू को लूटा, 376 का धारा लगाओ जो रेपिस्ट के लिए लगाया जाता। अगर आपके ऊपर कोई हमला किया, अगर आपको किसी ने मारने की कोशिश की है तो आप 307 का धारा लगवा सकते। ये चीजें कब होगी? जब आप जानेंगे। नौजवान, व्हाट्सएप पे तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे आई लव यू लिखकर भेज देते, लेकिन और दूसरे मैसेजेस नहीं जानते। अगर आपकी बातें नहीं मानते हैं सरकार या पदाधिकारी लोग, प्रशासन के लोग, तो आप टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, प्रोटेस्ट करो। त्रिपुरा के बीवीपी के चेलो, मेरे हिंदू भाइयों, आप इस गांव में बसते हैं, पूछे उन्हें बीवीपी वालों से। तकरीबन 50 जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया। मैं जानता हूं कि यह आपका मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 19 कहता, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप जमा होइए मैदान में, लेकिन बिना किसी हथियार के, विदाउट आर्म्स, बिना किसी वेपन के। लेकिन वो लोग खड़े हुए, तकरीबन 12 मस्जिदें शहीद कर दी और तकरीबन वहां पर 50 जगहों के ऊपर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। करिए, आपका मौलिक अधिकार, मना नहीं। लेकिन किसी हिंदू के घर को, किसी मुसलमान के घर को नुकसान पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। त्रिपुरा के हमारे उग्र नौजवानों, क्या जवाब दोगे? ईश्वर तो कहेगा, हमने कहा कृष्ण जी के जरिए पा, अहिंसा सत्यमा करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापलामा ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम। ए परमात्मा, भूल चूक में जो गलती हो जाए माफ कर दो। ए ईश्वरा, जानबूझकर जो गलती हो जाए माफ कर दो। तुम दुआ करो अपने रब से। त्रिपुरा के जालिमों, फसादियों, लूटेरों, तुमने माओ की इज्जतें लूटी है। तुम्हारे साथ ईश्वर की पीस और ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर इंसान तो दूर की बात है, इंसान तो दूर, ईश्वर तुमसे नफरत करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, फिर पता क्या होता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते, नौजवानों की कौम, यही नौजवान थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ताउन पेश करते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सबसे पहले कौन आए साथ में? हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। कितनी उम्र थी उनकी मेरे साथियों? 37 साल की उम्र थी। हजरत अली की कितनी उम्र थी? 11 से लेकर 12 और 14 साल की उम्र थी जब वो ईमान लाए। हजरत उस्मान की कितनी उम्र थी? मात्र 20 साल, नौजवानी है, इस्लाम का कलीमा पढ़ रहे हैं। हजरत उमर की कितनी उम्र थी? 26 साल की उम्र थी। हजरत बिलाल हबशी कितने साल में मुसलमान हुए? 18 साल की नौजवानी में। मेरे दोस्तों, ये याद रखो, हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? 11 साल में। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल में मुसलमान हुए? मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इन्होंने ताउन पेश किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आए। अब्दुर्रहमान बिन औफ 30 साल की उम्र में। हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में आए? 19 साल की उम्र में आए। और फिर एक मासूम सा बच्चा जिनका नाम ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने कल भी ये बात कही थी, आज भी कहता हूँ, ज़ैद बिन साबित 13 साल की उम्र में मुसलमान बनते हैं और 17 दिन के अंदर इन मासूम नौजवान ने इब्रानी और
सुरियानी जुबान सीख कर कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। आज हमारे नौजवान हैं, ये दिल के अंदर जज्बा कि हम भी कुरान करीम का दूसरे जुबानों में ट्रांसलेट करके, संस्कृत जुबानों में ट्रांसलेट करके हिंदू भाइयों को भी सुनाएंगे। ये जज्बा हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे नौजवान तो बस जनाब मस्त है पीने पर, कोरेक्स पीते हैं, ठेपियां पीते हैं और टैबलेट निगल लेते हैं, सुलेसन सूंघते सूंघते मदहोश होकर सो जाते। आज जिधर भी देखो बिहार के अंदर शराब की बंदिश तो है, लेकिन काला बाजारी हो रही। वही लोग जो बंदिश की बात करते हैं, उन्हीं के घर के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शराब पाया जाता है। उन्हीं के घर के अंदर से तस्करी होती। 33,000 करोड़ रुपए मुनाफे को पसे पुष्ट डालकर बिहार सरकार ने इसके ऊपर बंदिश लगाई, मगर अंदर खाना जनाब बंगाल से, नेपाल से शराब की बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती है और उन शराब की दहलीज पर और उस शराबी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन? हमारे नौजवान, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे बच्चे। हमारे स्कूल में कंप्लेन आया आज सुबह, हम जलसा करके गए, सोए, नमाज पढ़कर 9 बजे उठे। उठने के बाद हमें ऑनलाइन कुछ पेपर्स करने, हम पहुंचे तो एक गार्जियन आया अपने बेटे को लेकर, छोटा, मेरे स्कूल में ही पढ़ता। बोला हजरत ये देख रहे कितनी उम्र है? हमने कहा कि 10 साल उम्र होगी। बोला ये गुटखा खाता है अभी से, गुटखा और खैनी भी खाता है। हमको याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा मछली पकड़ने के लिए गए थे नदी में, तो बंसी होती है वो डंडे वाला, हमारे यहाँ बंसी बोलते हैं, उससे मछली पकड़ते हैं। तो हम भी साथ में गए अब्बा के साथ में। अब्बा बोले बेटा तुम यहीं बैठो, मैं मछली पकड़ता हूँ। पकड़ने लगे। अब्बा के पास आज भी, हमारे दादा ताऊ चाचा के पास एक ठिपिया होगी जिसमें खैनी रखते, खैनी तंबाकू मतलब रखते, आज भी रखते। हम निकाल करके उसमें से 2 टुकड़ा लेकर हम खा गए। 6 घंटे तक मुझे होश ही नहीं आया। मुझे ऐसे, आज भी अगर हमारे सामने कोई सिगरेट पी ले, कोई बीड़ी पी ले तो हमको चक्कर आ जाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़। लेकिन हमारे नौजवान बाप, हमको ताज्जुब हुआ कि इतना छोटा बच्चा 10 साल उम्र है, बोला हजरत चबा चबा कर खा जाता है। गुल उसके कमर में, गुल वो करते हैं बाज़ लोग, जब तक गुल नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट में जाएंगे तो उनका निकलेगा ही नहीं, वो जब तक प्रेशर नहीं डालें। ऐसी आदतें हो गई। बाज़ लोग तो बीड़ी लेते हैं, जब तक बीड़ी नहीं जलेगा तो उनका सिग्नल नहीं आएगा। वो जाएंगे टॉयलेट में, बाथरूम में, तो वो उनका क्लियर नहीं हो सकता। आदतें हो गई। तो ये चीज़ें हमें ताज्जुब है, उस बच्चे को कहाँ से संगत में मिली। जब पता क्या तहकीक की तो एक बच्चा है जो ठेला चलाता है, वो उसके संगत में कभी कभी बैठता है और वो लड़का कोरेक्स सप्लाई करता है। उसको पहले गुटखा खिलाया, फिर ये तंबाकू खिलाने की आदत डाली और किसी दिन बाद कहेगा कि 200 रुपये लाओ। वो जब माँ बाप उसके फ़ीस देते कि जाओ ज़रा मौलाना अब्दुल्ला के स्कूल में 300 रुपये की फ़ीस दे देना, वो यहाँ फ़ीस देने के बजाय वहाँ पर जाकर वो कोरेक्स का 3-4 ठिपिया लेगा और पी करके सो जाएगा। यहीं से बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे नौजवान। कौन बताए उन नौजवानों को? मेरे माँ और मेरे बहनों, मेरी समाज की बहू बेटियों, इन बच्चों को सही ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका बच्चा आपके घर में क्या करता है, निगाह रखिए। कोई जिब्राइल नहीं आएंगे आपके बच्चों की निगरानी करने के लिए। आप है जिम्मेदार, आप है अपने बच्चे के प्रोटेक्टर। इसीलिए कहा वेदों में, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान चरित्रमान मात्रमान पितामान चार्यवान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विधूति यस्सा मात्रमानः, कि इंसान को विद्वान बनाता है पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बाप, तीसरे नंबर पर उसका टीचर, पहले नंबर पर माँ। यहाँ हमारी माएँ हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपने बच्चे, प्रेग्नेंट होती हैं, हमल से होती है तो मोबाइलों में टाइम ज़ाय होता है, गाना सुनने में टाइम ज़ाय होता है। हमारी समाज के माँ बहनों को ये नहीं कि नमाज पढ़कर बैठे तो तिलावत कर लें, ये नहीं कि कम से कम सुबह शाम तिलावत करें तो बच्चे पर कम से कम कुछ अच्छा असर पड़ेगा। हमने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूँ, यहूदी बच्चे क्यों मजबूत होते हैं?
शार्प माइंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी माँ प्रेग्नेंट जब होती है, गर्भशील से लेकर, गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म होने तक उसकी माँ अच्छे डाइट्स खाती है, यानी हेल्थी सामान खाती है, पढ़ती ज़्यादा है, मैथ का हिसाब किताब ज़्यादा करती। उससे बच्चों के कोई किसी डॉक्टर ने पूछा कि मैडम आप इतने सवाल क्यों करती, आप इतने हिसाब किताब गणित छानबीन क्यों करती? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, मैं इसके दिमाग को शार्प करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। है कोई मुसलमानों में हमारी माँ वो जो ये सोचे कि हमारे बच्चा जो हमारे पेट में है, मैं कुछ अच्छा करूँगी, कुरान पढ़ूंगी, मैं नमाज पढ़ूंगी, दुआ करूंगी अल्लाह से, तो इस बच्चे पर एक अच्छा असर जाएगा? नहीं है। जब हमारी माँ ऐसी नहीं, तो फिर कहाँ से पैदा होंगे असहाब कहफ की तरह बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे बनी इसराइल में हज़रत मूसा को साथ देने वाले बच्चे? कहाँ से पैदा होंगे मूसा बिन नसीर? कहाँ से पैदा होंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत साद? कहाँ से पैदा होंगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे बच्चे? कौन थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास? 16 साल की उम्र थे। सारे के सारे मुफस्सिरीन जब किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर आ जाए सामने, तो सबका कलम रुक जाता है। 16 साल के मासूम बच्चे, एक नौजवान हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुर्बान जाओ आप इन हमारे सहाबाए किराम, इन नौजवानों पर कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम भारत की धरती पर इस्लाम के झंडे को अस्करी एतबार से सबसे पहला गाड़ने वाला कौन? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी। उम्र कितनी थी मेरे भाइयों? मात्र 17 साल। उसामा बिन ज़ैद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में सिपह सालार बनाए गए। कितनी उम्र थी मालूम है आपको? बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफात के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 17 से 18 साल थी और जंग के सिपह सालार बनाए जाते। उस जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे, हज़रत उमर भी थे। उनकी निगरानी और सिपह सालार एक मासूम से बच्चे की है। ऐसा नहीं कि आप नौजवान है तो आपको जलसे का मिंबर नहीं बनाया जाएगा, आप नौजवान है तो आपको जलसे का सदन नहीं बनाया जाएगा। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं, इनका मशवरा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी। इनकी जैसे हमारे सदर साहब हैं, हमारे जाकिर भाई और पूरी कमेटी है, इनकी निगरानी रहेगी, लेकिन क़यादत इनके साथ साथ निगरानी मैदान में काम करने वाले वर्कर आप होंगे। जहां ये कॉम्बिनेशन बन जाए, वो कौम फिर आगे बढ़ती चली जाती। देख लो आरएसएस को, मोहन भागवत जी बड़े हैं, पुरुष हैं, बैठे हैं कुर्सी पर, लेकिन 10,000 करोड़, ये 10 करोड़, 10,000 नहीं, 10 करोड़ वर्कर हैं उनके जो काम करते हैं, हर फील्ड में काम करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मक्खन है इस मिल्लत की कौन? हमारे नौजवान। 10 साल तक, 5 साल तक मैं बोलता रहूंगा कि नौजवानों, मैदान में तुम्हें आना पड़ेगा। मुआविज़ बिन अमर, मुआविज़ बिन अफरा आपको बनना पड़ेगा। एक 13 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, दोनों कहाँ में है? जंगे बद्र में। सफ़े लगाई जाती है, उधर 1000 की तादाद में अबू जहल अपने लाओ लश्कर लेकर मौजूद है, और इधर कौन? इधर ये हजरात सहाबाए किराम की 313 की तादाद में सहाबाए किराम। किसी के पास टूटी हुई तलवार, किसी के पास भाला है तो नेज़ा नहीं, नेज़ा है तो भाला नहीं, किसी के पास ऊँट है तो किसी के पास कोई घोड़ी पे सवार है और कोई ऊँट। 2-3 सवारी का नज़, तलवार भी पूरी नहीं, टूटी फूटी तलवार लेकर खड़े हुए हैं। 1000 की तादाद, 100 घोड़े हैं, ऊँट है, जालिम बादशाह सामने खड़ा है, अय्याश खड़ा था, इस मिल्लत का फिरौन खड़ा था। इधर 2 बच्चे, मासूम बच्चे, कौन? मुआज़ एंड मुआविज़ बिन अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये दोनों खड़े,
बीच में एक सहाबी थे जो उम्र दराज थे, एक तरफ 14 साल का बच्चा, एक तरफ 13 साल का बच्चा। ये सहाबी सोचे कि अरे ये मैं दुश्मनों से मुकाबला करूंगा, ये छोटे छोटे बच्चों को संभालूंगा, ये सोच रहे थे अंदर अंदर। तो इतने में आवाज़ आती दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, कहा कि चाचा आप अबू जहल को जानते हो, पहचानते हो? तो अब ये बड़े मियाँ सोचने लगे कि अरे, उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्या करना चाहते हो तुम उनके साथ? बोला नालायक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जहाँ देख लूँगा। ये देखिए हिम्मत, जवानों आपके लिए है ये मैसेज, मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरा भी कहता है कि हाँ चाचा ज़रा बताओ तो सही है कहाँ पर, अबू जहल को देख लूँ तो छोड़ूंगा नहीं। नालायक हमारे नबी को गाली बकता, बुरा भला जादूगर कहता है, पागल कहता है, मजनू कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनको हिम्मत हो जाती, अरे हैं छोटे बच्चे, हैं हाइट में कम लेकिन फाइट में तो बड़े दिख रहे। मेरे भाइयों ये बात चली रही थी तो बड़े मियाँ ने कहा कि ये देखो सामने में जो घोड़े में दिख रहा ना, इधर से उधर जो टहल कर रहे हैं, इधर से उधर, हाथ में तलवार का, अच्छा यही है। इतना सुनना था कि दोनों झपट पड़ते हैं, पहुंचते हैं।